प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। हम क्लास 8th जियोग्राफी का लेसन नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है वाटर, पानी। हम सब पानी की इम्पोर्टेंस, अहमियत और इफ़ादियत जानते ही हैं। पानी वो नेचुरल रिसोर्स हैं जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। वाटर इज़ ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। पानी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। 3/4 ज़मीन का हिस्सा पानी है, यानी ज़मीन का 75% पानी है। अगर ज़मीन के 7 हिस्से किए जाएं तो 3 हिस्से खुश्की के हैं और बाकी 7 हिस्से पानी के हैं। और इस तरह से अर्थ को वाटर प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी ही है अर्थ में। द ओशन वाटर इज़ saline and not for human consumption. Fresh water accounts only 2.7%. ज़मीन के अगर 10 हिस्से किए जाएं तो इनमें 7 हिस्से पानी के हैं, लेकिन फिर भी पीने की पानी की कमी है। इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है इसकी वजह यह है कि समंदर का जो पानी होता है ये सैलिन वाटर यानी साल्टी होता है, जो कि कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता है। इतना पानी होने के बावजूद खाली 2.7% ही हमारे कंजप्शन के लिए फिट हैं, जिससे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। नियरली 70% ऑफ दिस occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain region. अब जो ये 2.7% वाटर फ्रेश वाटर जिसे कहा जाता है, इसका भी 70% ग्लेशियर में है, जैसा कि हिमालय, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ ये ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के फॉर्म में पाया जाता है। सो ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़. इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, as surface water in rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere. अब जो ये ग्राउंड वाटर हमारे यूज़ के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं रिवर और लेक्स की सूरत में, वो खाली 1% है, यानी खाली 1% पानी ही हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है। बाकी या तो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है या आइस शीट्स के फॉर्म में। So the fresh water is the most precious substance on earth. It can neither be added nor subtracted from the earth. Its total volume remains constant. Fresh water बहुत ही कीमती सरमाया है ज़मीन पे, हमारी ज़मीन पे, इसलिए हमें इसका बेतहाशा और गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न इसको ज़ाया करना चाहिए, न इसको ऐड किया जाता है, न इससे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है अर्थ से, यानी इसका वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसका एक साइकिल होता है जिससे क्या कहते हैं, जिसे वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर रिसोर्सेज जो हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी ये अपने आप को रिन्यू करते हैं। वो कैसे? वाटर साइकिल की मदद से। अब ये वाटर साइकिल क्या होता है मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। ओशनस यानी समंदर में सूरज की मदद से इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और जब ये क्लाउड्स
कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होती है और वो बारिश का पानी फिर समंदर में मिलता है। इसके बाद दोबारा यही प्रोसेस रिपीट होता जाता है। इससे क्या कहते हैं? इससे वाटर साइकिल कहते हैं। अब पानी को हम किन किन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, यानी अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएगा, लिखो आप यूजेस ऑफ वाटर लिखो, यानी हम पानी को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या लिखोगे? तो आप ऐसे लिख सकते हो, हम पानी को एज ए ड्रिंकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर, कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में पानी का इस्तेमाल होता है। पानी हम पीते हैं, इससे कपड़े धोते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, नहाते हैं। खेत में इसका इस्तेमाल करते हैं। हम खाना पकाते हैं, वहाँ पे पानी का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हमारी स्टेट में या कंट्री में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये भी पानी पे ही चलते हैं। यानी कि बहुत सारे पर्पस के लिए हम पानी को यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमंस यूज़ ह्यूज ऑफ वाटर नॉट ओनली ड्रिंकिंग and washing but also in the process of production। यानी खाली हम पानी ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इससे हम और भी डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। इसके बगैर हमारा ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। So increasing population, rising demands for food and cash crop, increasing urbanization and rising standard of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water resources or water pollution। अब यहाँ कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने। क्या चैलेंजेस है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी जितनी आबादी बढ़ती है तो पानी की डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अर्बनाइजेशन, जितना लोग गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे भी पानी की डिमांड बढ़ेगी। यानी अगर देखा जाए रोज़ बरोज़ पानी की क्राइसिस बढ़ती जा रही है। आप आए रोज़ रेडियो पे, टीवी पे पानी के लिए लोगों की एजिटेशन, धरने वगैरह देखते हो। कहीं कहीं पे हम भी इसके ज़िम्मेवार हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जो हमारे पास फ्रेश वाटर था उससे हमने पोल्यूटेड किया, यानी गंदा किया। जो पानी आज से पहले अगर देखा जाए, हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं, जो पानी हम आज से पहले 5 साल, 10 साल, 20 साल पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, आज वो हमारी खुदगर्जी की वजह से, लापरवाही की वजह से पीने की लायक ही नहीं रहा, क्योंकि हमने उसमें गंदगी डाली कहीं कहीं। तो इस तरह से क्या हुआ कि वाटर क्राइसिस हो गए और उसके रेस्पॉन्सिबल हम भी हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इस इम्पॉर्टेंट रिसोर्स की कदर करें, इसकी हिफाजत करें, इसका यूज़ करें, मगर लिमिट में करें, ताकि हमें इसकी कमी न हो और आने वाले कल के लिए भी ये प्रिजर्व रह सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वाटर रिसोर्स के बारे में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।